नमस्कार प्यारे बच्चों, और आप सब कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, आज फिर मैं सुरुचि श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन पढ़ाई लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज मेरा जो वीडियो है ये भी परिमेय संख्याओं का है। कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये लेते हैं कि परिमेय संख्याएं कहाँ से कैसे मिली, हमें गणित में कैसे मिला। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिला? प्राकृत संख्याएं, जो हम बता चुके हैं पहले आपको कक्षा 6 में कि गिनने वाली संख्याओं को, जो जिन संख्याओं से हम गिनते हैं उन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं, और उन्हीं गिनने में जो संख्याएं प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 100 200 तक। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, मतलब देखिए कि 1 2 3 9 अंक का मतलब आविष्कार हुआ, और उसके बाद जो है संख्याएं उन्हीं को मिला करके बनती चली गई। लेकिन फिर बाद में जीरो का आविष्कार हो गया, तो जीरो को भी इन्हीं में मिला लिया गया और उसके बाद संख्याएं बनाई गई। तो इस तरह से हमारी पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृत संख्याओं को हम जीरो के साथ मिला करके पढ़ते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0 1 2 3, तो मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब उसके बाद विपरीत ऋणात्मक चिन्हों को प्रयुक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनके संगत जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी मिला लेने पर जो है हमारे पास पूर्णांक आ जाते हैं। उनको हम पूर्णांक कहते हैं या हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे विपरीत स्थिति, मतलब क्या है? जैसे 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 ये संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, तो इसके जो बाईं तरफ होते हैं वो सब ऋणात्मक अंक कहलाते हैं, और जो है वो यहाँ पर पूर्णांक हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे आप सामान लेने गए और 15 रुपए की चीज़ थी, आपके पास 10 ही रुपए निकले, तो आपने 10 रुपए दुकानदार को दिए और उससे कहा कि 5 मैं बाद में दे दूंगा। तो दुकानदार क्या करता है, आपसे 10 रुपए लेता है और 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए की चीज़ आपको 10 रुपए में दे देता है, और 5 आपके लिख लेता है बाद में कि आपने 5 रुपए नहीं दिए हैं। और उसके बाद जब आप जा करके उसको 5 रुपए देते हैं तो वो अपने हिसाब में से वो जो -5 उसने लिखा था कि 5 कम है वो जो है देता है। तो कम वाली जो पोजीशन हो जाती है उसको हम, जो विपरीत परिस्थिति आती है उसको हम दिखाते हैं। इसी तरह हम जैसे किसी समुद्र तल की हमको गहराई नापनी हो और ऊंचाई नापनी हो, तो समुद्र तल जहाँ उसका होता है उसके ऊपर की दिशा में जब हम नापते हैं तो हम ऊंचाई नापते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो हम गहराई नापते हैं। तो ऊपर जाने वाली जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है, और जो गहराई होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इससे जो है हमें समझ में आता है कि पूर्णांकों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी। दूसरी चीज ये है, अब देखिए हम आते हैं भिन्न पर, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी जस्ट लाइक भिन्न होती है। तो भिन्न जो है वो संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो, और यही परिमेय संख्या की भी परिभाषा है। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जो हम जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। या किन्हीं दो राशियों के अनुपात हो, भिन्न मतलब होता है रेशियो, तो किन्हीं दो राशियों के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। जैसे हमने एक राशि ले ली p और दूसरी q, तो p/q, ये जो बीच में चिन्ह होता है इसको हम बटे कहते हैं। बटे, ये जो लाइन होती है इसको हम बटे कहते हैं। अब जो है जैसे हमने लिखी कि 3/4 5/6, अब यहीं पर हम आपको ये बता दें कि 5 होता है अंश, और ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है।
अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, जो संपूर्ण भाग होता है किसी चीज का वो अंश होता है, और जितने भाग हम उसको करते हैं उसको हम हर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रोटी है, जैसे ये देखिए हमने बनाया हुआ है, ये एक रोटी है। रोटी के दो हिस्से करने, 1 2, तो ये ऊपर वाला 1/2 हो जाएगा, नीचे वाला भी 1/2। क्यों? क्योंकि ये रोटी आधी आधी कर दी गई। लेकिन अब इसी जगह यहाँ आइए कि ये पूरी रोटी है, इसके 4 टुकड़े किए गए और 4 लोगों को दिया गया, तो रोटी तो एक ही है, यानी संपूर्ण भाग हमारा अंश होता है, और जितने पार्ट उसके किए जाते हैं, जितने भाग किए जाते हैं, वो हमारा हर में आता है। तो जैसे ये हमने एक रोटी के 4 टुकड़े किए, तो ये सभी चारों टुकड़े 1/4 भाग, 1/4 भाग है, क्योंकि 4 भागों में विभक्त किया गया और रोटी है 1। समझ में आ गया? तो संपूर्ण भाग अंश होता है और जितने भाग हो उसे हर कहते हैं। अब इसी तरह से ये देखिए, जैसे ऊंचाई, समुद्र तल से हमें 600 मीटर की जो ऊंचाई है, इसको जो है हमको उसमें किलोमीटर में अगर व्यक्त करना है, किलोमीटर पर आवर, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे समुद्र तल से एक ही ऊंचाई, हमने एक ए बिंदु ले लिया, तो ये जो 600 मीटर है, इसको हमें 3/5 किलोमीटर हमारा आएगा। इसी तरह से गहराई जब नापते हैं, तो हमने अभी बताया, जब ऊपर जाते हैं तो धन की दिशा होती है, नीचे आते हैं तो ऋण की दिशा होती है। इसी तरह दाहिनी तरफ जाते हैं तो धन की दिशा होती है, बाईं तरफ आते हैं तो ऋण की दिशा होती है, ये विपरीत दिशा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि धनात्मक और ऋणात्मक, जहाँ पे धन और ऋण दोनों मिल करके सारे अंक मिल जाते हैं, तो वही पूर्णांक हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि कौन पूर्णांक, अब ये 3/5 लिखा है, तो ये पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक क्या है? पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब 5, 6 इस तरह से, या -3, -4। लेकिन अगर बटे में लिखा है तो ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? अब हम इधर आते हैं, पूर्णांकों का जो अनुपात होता है, या किन्हीं दो राशियों का अनुपात, ये भिन्न कहलाता है। भिन्न वही होगा कि ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, मतलब इस तरह से। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए जैसे संपत्ति बंटवारा है, एक किसान के 3 बेटे हैं, उसने अपनी संपत्ति को बंटवारा किया, तो उसने आधी संपत्ति एक बेटे को दे दी और आधी संपत्ति में कहा कि 2 बेटे ले लें। तो कैसे? देखिए, किसान बंटवारा, तो हमने एक संपत्ति तो एक है, उसके भाग कितने हुए? 2, तो 1/2, 1/2। अब ये जो 1/2 भाग है, इसका उसने कहा कि 2 बेटे इसमें से आधी आधी ले ले, तो 1/2/2, यानी कि 1/4। तो अब ये जो आधा भाग था उसका भी आधा आधा किया गया, तो ये कितना हो गया? 1/4 इसको मिला और 1/4 इसको मिला, 1/4, 1/4। तो इस तरह से ये भिन्न मतलब हो गया कि अनुपात। अब इसी तरह से अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा रेशियो होता है A/B, मतलब देखिए भिन्न से ही हम परिमेय संख्या पर आएंगे, तो A/B = C। अब अगर A का मान हमने 2 लिया, B का मान हमने 4 लिया, तो देखिए C की वैल्यू क्या आती है? A/B, 2/4। A का मान रखा, B का मान रखा, बराबर 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 1/2। C 1/2 आया। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, लेकिन एक भिन्न है। अब इसी तरह दूसरा देखिए, A = 1 और B = -3, तो हम A/B निकालें, 1/-3। अब ये देखिए, ये ना तो पूर्णांक है ना ही भिन्न है। ये पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। भिन्न कैसी संख्या होगी? 2/5, 3/5। तो जब ये भिन्न भी नहीं है, ऐसी संख्याओं को, जैसे A = -13, B = C, तो A/B -13/6, ना तो ये पूर्णांक है ना ये भिन्न है। तो जब ना पूर्णांक है ना भिन्न है, तो इनको दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? रेशियो। वही
परिमेय शब्द की उत्पत्ति भी अनुपात से ही हुई, रेशियो से ही हुई। तो -13/6 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे -13/6? नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते हैं और कैसे व्यक्त करें, इसीलिए हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता हुई। इन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्या में करते हैं। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें और साथ ही साथ q = 0 ना हो। ठीक है। अब ऐसे आप देखिए, क्या 5 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में कर सकते हैं। कैसे? 5 के नीचे 1 लगा दें तो 5/1। अब क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? 5 की 5 बनी हुई है, लेकिन 5/1 कर देने से ये p/q के रूप में आ गई। इसी तरह से हम, लेकिन अगर हम q की जगह 0 यहाँ लिखा है ना, q = 0 नहीं होना चाहिए। अब q ≠ 0, अगर हम 5/0 करते हैं तो यहाँ पर q का मान 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और अगर किसी में हम 0 नीचे लिखते हैं संख्या में, हर अगर 0 होता तो उसका मान अनंत आता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है कि 0 के नीचे हम 0 को p मान लें और q, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि q ≠ 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और 0 तो एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक तो 0 जो है 0/3। इसी तरह से इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर समझिए कि सिर्फ जो है अगर -13/6 ये आ गया तो जो है ये ना तो पूर्णांक रह जाएगा और ना ही ये भिन्न होगा। तो इसलिए जो है इनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता हुई। और सभी भिन्न जो है परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। इसी तरह हम कहते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 0/3, तो ये भी जो है परिमेय संख्याएं हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन समझाया आप लोगों को भली भांति ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको परिमेय संख्या के आगे का जो भी संक्रियाएं देखनी है, उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का देखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बी सेफ। टिल देन, बाय।